बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया है। सेकंड लेक्चर है हमारा मोशन इन अ प्लेन का, ठीक है। उसमें मैंने बताया था आपको स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू टू डायमेंशनल मोशन। तो प्लेन मोशन को सॉल्व करने के लिए मैंने स्टेप बताए थे। क्या थे स्टेप? कि सबसे पहला स्टेप क्या था, हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज मार्क करते हैं। पहले स्टेप में दो मार्क एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज से एक्स एंड वाई, ठीक है। एक को हमने एक्स एक्सिस कहा था, दूसरे को हमने वाई एक्सिस कहा था। अगर इस प्लेन में मोशन हो रहा है तो जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मार्क करेंगे। एक को एक्स एक्सिस कहेंगे, दूसरे को वाई एक्सिस कहेंगे। फिर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ देंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल के एक्सेलरेशन को तोड़ देंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल पार्टिकल के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो है पार्टिकल को चलाएगा कहाँ, अलोंग एक्स डायरेक्शन, और वाई कंपोनेंट्स कहाँ लेके जाएंगे, पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। फिर अकॉर्डिंगली एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व करने के लिए वो जो इक्वेशंस है हमारे पास, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उनको एक्स डायरेक्शन के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए अलग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों को कंबाइन करके रिजल्टिंग 2D मोशन ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये सारे स्टेप्स मैं प्रॉपरली बता चुका हूँ, ठीक है। उसी स्टेप्स पे हमें एक क्वेश्चन करके प्रोजेक्टाइल मोशन हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखें जो मैंने स्टेप्स बताए थे उस पर, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन से हम सीखते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी। क्या है देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 j कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन XY प्लेन। 10 j कैप मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल स्टार्ट किया और किस में मूव कर रहा है, XY प्लेन में मूव कर रहा है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई। कह रहा फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर, ठीक है। फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर। बी पार्ट कह रहा फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस लेक्चर पे बच्चे तभी आए जब उन्होंने मोशन इन अ प्लेन का जो लास्ट लेक्चर है, इससे पहले वाला लेक्चर, वो अगर अटेंड किया हुआ है, वो अगर कर लिया है, तभी इस लेक्चर पे पहुंचे, वरना इस लेक्चर को समझना मुश्किल होगा, ठीक है। उसमें मैंने स्टेपिंग बताई है कि किस तरीके से हम 2 डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो हमें क्या दिया हुआ है देखें जरा ध्यान से। हमें दिया हुआ है बच्चों, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हमें दिया हुआ है u = 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है पार्टिकल का, कितना दिया हुआ है, 8 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मैंने स्टेप बताए थे, अगर उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमें स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कहा था, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मार्क करनी है। ऑलरेडी यहाँ पर XY प्लेन मेंशन है, XY प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो स्टेप नंबर 1 हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही। मैं सबसे पहले UX लिखूं, ऐसे XY प्लेन में मोशन हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ये t = 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दी हुई है, ठीक। कहाँ दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में, ये ऐसे नहीं दी हुई। j कैप हमें क्या बता रहा है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी t = 0 पे जो है कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कहाँ है, i कैप प्लस j कैप। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे है, ठीक है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन में x कंपोनेंट कितना है, इसका x कंपोनेंट कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और y कंपोनेंट कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं ux लिखूं तो ux कितना है यहाँ, इस पार्टिकल का x कंपोनेंट कितना है इनिशियल वेलोसिटी का, 0। uy लिखूं तो uy कितना है यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड। देखें j कैप कंपोनेंट है खाली, i कैप नहीं है। अगर मैं ax लिखूं यहाँ तो ax कितना है यहाँ पर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ay अगर मैं यहाँ लिखूं तो ay कितना है, j का कोफिशिएंट कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्टेप जो होते हैं हमारे, उन स्टेपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमने यहाँ से इस वेलोसिटी से ux निकाल लिया, uy निकाल लिया,
एक्सलोरेशन का एक्स कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर है तो उस समय पे वाई कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहला पार्ट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 16 मीटर है, किस समय पर है वो निकालना है। तो x इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन की मोशन की इक्वेशन लगा दो, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पार्टिकल यहाँ है किसी भी टाइम पे तो उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट 16 मीटर दिया होने का मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो कह रहा है जब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर है उस समय पर, जिस समय एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट है उस समय वाई डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रख दो, कितना दिया हुआ है 16, यूएक्स रख दो, कितना है यूएक्स 0 प्लस हाफ ए एक्स पुट करो, ए एक्स कितना है यहाँ से 8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है या x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 16 मीटर है। इसी इंस्टेंट पर y डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो y डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट या y डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूं एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगा दोगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, या एस वाई, वाई लिखो या एस वाई लिखो एक ही बात है। एस वाई इज द वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है जरा यहाँ से देखो, यू वाई कितना है यहाँ 10 और टाइम कितना 2 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट बताना है, प्लस हाफ ए वाई देखो कितना है यहाँ ए वाई इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका y कोऑर्डिनेट जो आ गया वो कितना आ गया 24 मीटर, ठीक है बच्चों। तो जिस समय x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है उस टाइम पर, जिस टाइम पे x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है उस टाइम पे पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 24 मीटर। क्लियर हो गया। नाउ बी पार्ट अगर देखो आप, तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, बी पार्ट में निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की स्पीड निकालने के लिए इस टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे, एट दिस टाइम मींस t इक्वल टू 2 सेकंड पे स्पीड निकालनी है। तो जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल की स्पीड जो होगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। जब पार्टिकल ऐसे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी है v, ठीक है। तो इसके दो, ये मुझे ये निकालनी है तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट हो जाएगी। जो वी एक्स और वी वाई है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मुझे ये वी एक्स निकालना पड़ेगा और वी वाई निकालना पड़ेगा। अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया 2 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है वो निकाल लो, और एक्स वाई कंपोनेंट से रिजल्टिंग वेलोसिटी निकाल लो। कैसे निकल के आएगा एक्स कंपोनेंट, देखे तो सही कैसे निकलेगा, वी एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने स्टेप बताए थे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लगा दो। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लगाओगे, यू एक्स कितना वहां 0 है, ठीक है, और ए एक्स कितना है, ए एक्स यहाँ से 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 रख दो, और टाइम कितना है, टाइम यहाँ से 2 सेकंड है, यहाँ पे 2 रख दो। तो एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना है 16 मीटर पर सेकंड है। वाई कंपोनेंट निकालो, वाई कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। वी वाई देखो कितना है, यहाँ से वी वाई यू वाई है 10, तो यहाँ से 10 रख दो, ठीक है। ए वाई देखो बच्चों कितना है, ए वाई है 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया, वी वाई आ गया आपका 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको ये वी एक्स पता लग गया है, वी वाई पता लग गया, आपने
क्या बताना था? स्पीड बतानी। स्पीड का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है। तो vx और vy आपके सामने है, तो रिजल्टिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बतानी होती तो vx i कैप प्लस vy j कैप कर देते। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, जब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया? 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और ये कितना हो गया? 7 2 जा 14। तो 2 का स्क्वायर कॉमन होकर 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 8 का स्क्वायर 64 और यहां बचा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी जो आ गई, आपकी जो स्पीड आ गई पार्टिकल की, वो कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 113 मीटर पर सेकेंड, इतनी आ गई। ये लगभग 113 जो है 121 का रूट जो है 11 होता है। ठीक है, ये 10 और 11 के बीच में 10.5 के आसपास होगा, 10.5 इंटू 2। ठीक है, लगभग 21 मीटर पर सेकंड के आसपास, करीब अनकरीब आएगा, ये जो भी आए 21 मीटर पर सेकंड के करीब आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये पार्टिकल की हमने क्या निकाल ली? स्पीड निकालनी। तो बहुत सीधी सादी सी बात है, एक बार और रिपीट कर दूं। 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मार्क करेंगे। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मार्क करने के बाद ux लिखेंगे, uy लिखेंगे, ax लिखेंगे, ay लिखेंगे। ठीक है, x डायरेक्शन में मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है। देखो एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y डायरेक्शन में मोशन कैसा है? वो भी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x डायरेक्शन में पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, y डायरेक्शन में पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, ये दोनों मिलकर x डायरेक्शन में चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर y डायरेक्शन में चला रहे हैं। फिर x डायरेक्शन की मोशन की इक्वेशन अलग लगाओ सेपरेटली, y डायरेक्शन के लिए अलग लगाओ और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है, देखें जरा ध्यान से। हमारे पास जो है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर वो थीटा है, तो ये वेक्टर R क्या था जरा बताओ तो सही। दो वेक्टर का एडिशन क्या था? R = P + Q। ये हमने पढ़ा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला था? और अगर हमें, ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में होगा। अगर मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कितना आया था जरा देखो ध्यान से? p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, और अगर मैंने ये एंगल निकालना हो तो मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूँ। तो ये अल्फा कितना आया था मेरे पास? अल्फा आया था मेरे पास। P से निकाला एंगल, तो P को छोड़ के क्या ले लिया? Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं। ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं। ये हमारा डिस्कशन हुआ है लास्ट लेक्चर में। अब वेक्टर्स में हमने पढ़ा है इसको। अब अगर इसी बात को, अगर ये जो वेक्टर था हमारा, तो हमने क्या देखा था? अगर ये दोनों वेक्टर्स P एंड Q एक ही डायरेक्शन में हैं, ये दोनों वेक्टर्स P एंड Q एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो रिजल्टिंग थीटा क्या होता है यहाँ पे? एंगल 0 डिग्री। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री का एंगल है यहाँ, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? cos 0 1, तो p² + q² + 2pq, तो p + q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है? p + q आता है। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली एडअप हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, याद रखना। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे एरो लगे हुए, तो ये i कैप j कैप दोनों की फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ऐड हो रहे हैं। समझ रहे बात को आप क्या कह रहा हूँ? ठीक, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो ये मेरा वेक्टर है मेरे पास P और ये वेक्टर है Q। ठीक, तो यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो जब यहाँ 180 रखोगे तो cos 180 कितना आएगा? -1। तो ये कितना आएगा हमारा? P - Q। R = P - Q। तो दो वेक्टर को मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट का, ये मैंने वेक्टर को ऐड किया, याद रखना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं है। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद, ये करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ये मिलेगा। ठीक है, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? ठीक है, 180 डिग्री के एंगल के रिजल्टेंट कितना होगा? 20 - 5
50 न्यूटन का फोर्स मिलेगा। ये हम अपने वेक्टर के डिस्कशन में देख चुके हैं। ठीक, अब अगर हम 1D मोशन पे बात करें तो हमने क्या देखा था, जरा देखो ध्यान से। 1D मोशन में हमने क्या करा था, 1D मोशन में हमने इक्वेशन यूज की थी S = ut + हाफ AT²। तो S = ut + हाफ AT² जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बच्चों ये ut क्या चीज है जरा बताओ तो सही मुझे। s क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है। ut क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है। और हाफ AT² क्या है यहाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को जोड़ोगे तो ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, u वेलोसिटी है, t टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट। a एक्सेलरेशन है, t टाइम का स्क्वायर है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, वेक्टर से जोड़ूंगा। ये दोनों वेक्टर ऐसे कब ऐड हो जाएंगे, जब ut + हाफ AT², ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कहाँ आ जाएं, एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, तब ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, ut + हाफ AT² हो जाएगा। ठीक है, और यही दोनों वेक्टर्स अगर ut मेरा इधर आ जाए, देखे जरा ध्यान से, और हाफ AT² मेरा ये आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तब ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे मेरे, S = ut - हाफ AT²। तो मैंने इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस हमने कैसे ऑब्टेन करी थी याद करो। मैंने इसके लिए क्या बताया था, साइन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों या तो एक डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक का साइन प्लस तो एक का माइनस, तो अपने आप ये साइन के साथ जब रखते हैं तो अपने आप ये वेक्टर एडिशन अपने आप हो रहा होता है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन में हमने इसको कैसे किया है, साइन के साथ किया है। अब अगर यहां पर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, 2 डायमेंशन मोशन वाली सिचुएशन कब आएगी इन इक्वेशंस की, वो ये कि वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट यहां हो और ये डिस्प्लेसमेंट यहां हो। ठीक है, वो कब होगा, ये कब होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होंगे, एक लाइन के अलोंग एक्ट कर डिफरेंट लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे होंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल का, इसके पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, ये रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो इक्वेशन हमने यहां लिखी थी ut + हाफ AT², इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो क्या है जरा देखो तो सही। दिस इज द ओरिजिनल शक्ल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। एरो कब ड्रॉप हो जाते हैं, जब 1D मोशन होता है, ut + हाफ AT² होता है जब एक्सेलरेटेड मोशन है, और ut - हाफ AT² होता है जब रिटार्डिंग मोशन है, जिसको हमने साइन का इस्तेमाल करके किया है। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। u को कैसे रखना होगा, u और a ये कहाँ, ये क्या है, वेक्टर्स की फॉर्म में है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ut + हाफ AT² नहीं चलेगा। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो s क्या होगा, √p² + q² + 2pq cos थीटा। p कौन है यहाँ, ut, तो ut² यानी p², q कौन है यहाँ, हाफ AT² यानी q²। ठीक है, ठीक है, + 2pq cos थीटा, 2 × ut × हाफ AT² × cos थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और अगर डायरेक्शन देनी है, यहां से एंगल बना रहा अल्फा, तो tan α = इसको छोड़ दिया, ये वाला वेक्टर ले लिया, हाफ AT² साइन थीटा अपॉन यही वाला वेक्टर ut + हाफ AT² cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे करना होगा। और अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन है कि क्या है सिचुएशन,
कि अगर हमारे सामने हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने ये इक्वेशन को डील किया था, याद करो, तो ये इक्वेशन, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, ये भी वेलोसिटी है, ए टी इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करना होगा, दो वेलोसिटी को ऐड करना होगा, आप कैसे ऐड करोगे, वेक्टर से ऐड करोगे। यानी कौन ऐड करेगा दो वेलोसिटीज को, उनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक, ये ऐसे कब ऐड हो जाएंगी, ये ऐसे तब ऐड हो जाएंगी जब u इधर है और at इधर है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेलोसिटी ऐड होकर आपको क्या मिलेगी, u प्लस at मिलेगी। और अगर u इधर है और at इधर है, ठीक, तब आपको ये क्या मिलेगी, u माइनस at मिलेगी। ये हमने कहाँ किया था, 1D मोशन में किया था, साइन लगा के। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी u ऐसे है और at ऐसे है, तो आपकी रिजल्टिंग वेलोसिटी अब ये ना होकर क्या होगी, ये वाली इक्वेशन ना बन के क्या बनेगी, ये बनेगी v, ये होगी वेलोसिटी पैरेललोग्राम का डायगोनल, जो कि क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये दिस इज द ओरिजिनल शक्ल, ये हमारी इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला है आपने वेलोसिटी का, यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी इंटू कॉस इंटू दिस एंगल। और अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू यू को छोड़ दिया ए टी साइन थीटा अपॉन यू प्लस ए टी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आप जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को जो मैंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिस क्वेश्चन को मैंने यहाँ मिटा दिया है, आपके पास वो क्वेश्चन होगा लिखा हुआ, नोट किया हुआ होगा आपने, तो उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, u इज इक्वल टू था 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी थी, और एक्सलरेशन कितना था हमारे पास, a इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारा एक्सेलरेशन था। ठीक, ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है बच्चों, देखते ही पता लग रहा है 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे पता लग रहा है, इस बात को देखें तो सही, कैसे पता लग रहा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, एक्स वाई डायरेक्शन में है, 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसमें ये एक्सेलरेशन जो है 2 जे कैप होता ओनली, ठीक, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ है, वो भी वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी कहाँ है, वो भी वाई डायरेक्शन में इनिशियली, तो दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, तो ये मोशन हमारा कैसा है, 1D मोशन है। ये दोनों मिलकर पार्टिकल को जो है कहाँ लेके चलेंगे, ये दोनों मिलकर पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में लेके चलेंगे। ठीक है, अब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कब चलेगा, या तो पार्टिकल में एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। ठीक, तो क्वेश्चन में यहां पर आपको 8 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां एक्ट कर रहा है पार्टिकल का, ये दोनों वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये कहां एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन पार्टिकल को कहां चलाएगा, एक्स डायरेक्शन में चलाएगा। ये दोनों मिलकर पार्टिकल को कहां चलाएंगे, वाई डायरेक्शन में चलाएंगे। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 0 है, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया है, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों लेकर चला है, तो ये वाई डायरेक्शन में लेके चलेंगे, ये एक्स डायरेक्शन में लेके चलेगा, तो मोशन जो है क्या होगा हमारा, 2 डायमेंशनल, रिजल्टिंग मोशन 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो इसको हमने अभी अभी करा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए हमने इक्वेशंस को अलग लिख के, वाई डायरेक्शन के अलग लिखे। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उसने कहा है कि हमें वाई कोऑर्डिनेट बताओ उस समय पर जिस समय एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पार्टिकल जो है कोऑर्डिनेट दिया होने का मतलब, अगर पार्टिकल किसी टाइम t पे है, यहाँ p पॉइंट p पे है, तो x डायरेक्शन में उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो t टाइम पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। ठीक है, u यहाँ रख दो, u कितना आ गया, 10 जे कैप इंटू टी, और a यहाँ रख दो, a कितना आ गया, a यहाँ से यहाँ रख दो, प्लस हाफ इंटू 8 आई कैप प्लस
2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो s मेरा आ जाएगा 10t जे कैप प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करो 4 टी स्क्वायर अंदर ले जाओ, टी स्क्वायर आई कैप प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करो 1 बचा प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखो जरा यहाँ से 4 यहाँ से 4 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट चला आया, ठीक है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पर, ठीक बच्चों। तो अब यहाँ पे जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है, ये पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t, यानी डिस्प्लेसमेंट का x कोऑर्डिनेट है। और ये जो जे कैप है, ये पार्टिकल का किसी भी टाइम t पे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल है। ये इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, यानी किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर है। और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझें, नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिपीट करें वीडियो को, ठीक है। बहुत ध्यान से समझे, प्लेन मोशन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसलिए एक बात को बहुत ध्यान से समझें। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट पता लग गया टी टाइम पे, ये आपका y कोऑर्डिनेट पता लग गया टी टाइम पे। अब कह रहा है जिस समय x कोऑर्डिनेट 16 मीटर है उस समय y कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 16 पुट कर दो, इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड, ठीक है। इस 2 सेकेंड को यहां उठा के डाल दो, y इज इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपका y कितना आ गया, 24 मीटर। देखो यही आंसर आया था, याद करो, है जिस समय x कोऑर्डिनेट हमारा 16 मीटर था तो वो टाइम 2 सेकंड था, और उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना आया था, 24 मीटर आया था। बी पार्ट में करा था स्पीड बताओ, तो स्पीड निकालनी है तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी टाइम t पे, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी हो तो 2 सेकंड पे निकालना था, u डाल दो, u कितना है, 10 जे कैप है, a कितना है, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप है बच्चों, ठीक है। तो जब आप 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप यहाँ रखेंगे इनटू टी इज 2 सेकेंड, तो यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 16 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया जरा देखो तो सही, 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप मीटर पर सेकंड, यह है आपके सामने। जब आपके सामने ये रिजल्ट है तो अब आप यहाँ से, हमें पूछ रहा है स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 16 का स्क्वायर प्लस इस 14 का स्क्वायर। जब आप ये से निकालेंगे यहाँ से तो आपका वही आंसर आएगा 200√113 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे करिए, या ux निकालिए, uy निकालिए, ax निकालिए, ay निकालिए, उससे करिए, या डायरेक्टली इससे करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप एग्जाम में लगा के क्वेश्चन को आप अपने आसानी से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन।